नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हलचल इंडिया। मेरे यानी किरण बैरागी के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। बड़वानी जिले के आदिवासी पत्रकार विनोद खन्ना ने आज आदिवासी नेताओं के खिलाफ जमकर अपनी बात रखी। आइए देखते हैं पूरी बात आदिवासी पत्रकार विनोद खन्ना के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ विनोद खन्ना। मैंने जो कल बताया था कि मैं आज फेसबुक पर 12 बजे से लाइव रहूँगा। इस वक्त मैं कारम डैम पर मौजूद हूँ और यहाँ से आप सभी मित्रों के सामने लाइव आ रहा हूँ। कारम डैम पर बैठकर लाइव आना और अपने समाज के विषय में बात करने की सबसे बड़ी मुख्य वजह है कि इसी डैम से मैंने हमारे आदिवासी समाज का दर्द समझा था। यहाँ पर आंदोलन हुआ था, जो अपने मुआवजे के लिए लड़े थे, उन लोगों के साथ में मैं खड़ा हुआ था। तब मैंने उनका दर्द महसूस किया था और जाना था कि वास्तविक में आदिवासियों के साथ में कैसे क्या हो रहा है। मैंने उनकी सहायता करने के लिए जो मैं जुड़ा हूँ एक मीडिया के तौर पर, अपने पत्रकारिता के तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया था। आज मैं इस कारम डैम को भी थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से जो आदिवासी डूब में गए हैं, जो निर्दोष थे, जिनको कई लोग ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला और मिला है तो बहुत ही कम मिला है, ऐसे लोगों की दास्तान और उन लोगों की मदद करने के लिए या उनके साथ में सिर्फ खिलवाड़ करने के लिए कितने लोग आए थे, कौन कौन से नेता आए थे, मैं उनको लेकर भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कारम डैम की शुरुआत मैंने किस प्रकार से और कैसे हुई थी यहाँ पर आने की और क्या हुआ था, ये विस्तार से मैं बताना चाहूँगा। कि यहाँ पर जब डैम निर्माण का काम चल रहा था, मैं इमलीपुरा आया था। मैं एक आदिवासी भी हूँ, साथ में यहाँ पे मेरे रिश्तेदारी भी है, तो वहाँ से मैं इस डैम को देखने के लिए आया था। तो यहाँ पर देखा तो बांध मिट्टी से बन रहा था और कुछ लोग खड़े थे। तो मैं जैसे ही आया तो वो लोग मेरे आसपास घूमने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे आसपास क्यों घूम रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। मैंने उनसे कहा कि मैं डैम को देखने आया हूँ। क्या है कि मैं यहाँ पे आकर वीडियो बनाने लग गया था, इस कारण से उनको शंका हुई थी कि ये मीडिया का व्यक्ति होगा। इसी कारण से इस डैम पे जो थे, एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आदमी लगाए हुए थे कि मीडिया ना आए और कोई आए तो उनको डरा धमका कर भगाया जाए। तब मुझे महसूस हुआ कि वास्तविक में यहाँ कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ये क्यों इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। 5 लाख रुपए एक व्यक्ति को मकान के लिए, 5 लाख रुपए सरकार ने किस गाइडलाइन के हिसाब से दिया, मेरी समझ से बाहर है। आप स्वयं देख रहे हो और मैं जनता से ही पूछना चाहता हूं कि 5 लाख रुपए में आप, मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं, इन अधिकारी कर्मचारियों से भी पूछना चाहता हूं कि 5 लाख रुपए में आज की तारीख में प्लाट लेना और उस पर मकान बनाना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। और अगर है तो आप ही इन लोगों को विस्थापित करते, इनको मकान बना के देते, इनको ज़मीनें अच्छी देते, इनका पहले पुनर्वास सही ढंग से करते और उसके बाद में इस डैम को भरा जाता। मैंने पहले भी इल्ज़ाम लगाया कि कारम डैम को भरने की खास वजह यही थी कि जो लोग विरोध कर रहे थे, यहाँ से हट नहीं रहे थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे, ऐसे लोगों को भगाने के लिए ही इसे ज़बरदस्ती तैयार करके ज़बरदस्ती रोका गया। जबकि केनाल निकाला नहीं हुआ है, गेट स्टीवर, इसका पानी निकलने की योजना बनाई नहीं गई है और इसको भरा जा रहा है। तो क्या जनता के साथ में मजाक किया जा रहा है? आज इनके कारण, इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों के कारण से आज कई गांव खतरे में आ गए थे। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी समझो कि पानी ने साथ दिया और पानी गिरा नहीं तो ये डैम जब फूटता ना, कई गांवों को तहस नहस उड़ा देता और कुछ नहीं होता।
अभी जिस प्रकार की सज़ा दी गई, अभी जिस प्रकार की सज़ा दी गई कि 2, 4, 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। उसको सुना है कि आज ही मैंने देखा कि वापस वही ठेकेदार काम करवाएगा, उसको 15 करोड़ की सज़ा दी गई है, 15 करोड़ का नुकसान उसका वो यहाँ पे लगाएगा और उसको उसके माध्यम से काम करवाया जाएगा। किंतु ये नहीं कर सकती थी सरकार कि इसको पैसे देने की बजाय इससे पैसे छीने जाने थे, इससे वसूला जाना था और दूसरे से अच्छे इंजीनियर से और अच्छे से अच्छे ठेकेदार से ये काम करवाना था। लेकिन नहीं, ये सरकार की भी का भी खेल रहता है एक प्रकार से। किस प्रकार से उसको ढका जाता है। मुझे एक बात बताइए, मैंने पहले भी इसके विषय में बताया था कि जो एक गरीब व्यक्ति को एक शौचालय भी मिलता है, एक मकान भी मिलता है, आवास योजना भी मिलती है, तो उसको कितनी बार चेक किया जाता है। इंजीनियर आते हैं, कई लोग आते हैं, उसकी फ़ोटो डालनी पड़ती है, तब जाकर उसके 12,000 रुपये कुटीर के पैसे पास होते हैं, शौचालय के पैसे पास होते हैं। फिर इतने बड़े डैम को किसी भी उच्च अधिकारी ने नहीं देखा होगा। जो अभी फिलहाल की स्थिति में जो बताया गया कि सिर्फ धार जिले के व्यक्ति सस्पेंड किए गए हैं, धार जिले के अधिकारी सस्पेंड किए गए, तो क्या दोषी सिर्फ वही अधिकारी थे? ये गलत बात है। इसमें यहाँ से लेकर वहाँ तक के उच्च अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार है जितने कि छोटे लेवल के अधिकारी है। तभी इस प्रकार का खेल हुआ और इस प्रकार से घटिया निर्माण हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मौजे को लेकर, इस बांध के ठीक साइड में, ये जो जहाँ से बांध तोड़ा गया था, इसके ठीक साइड में, ये मौजे की कहानी बता रहा हूँ, इसके ठीक साइड में एक मकान बना हुआ था, एक गरीब व्यक्ति का मकान बना हुआ था। वो धरने पे बैठा हुआ था, मुझसे मिला और उसने कहा कि सर वहाँ से दिखाया था, उस साइड से दिखाया था और बताया था, सर वो मेरा मकान रहा साहब, वो मेरा मकान रहा। भाई साहब वो मेरा मकान रहा, लेकिन मैं डूब में नहीं गया। आप बताइए कि जो जो पूरी इस गेट के, मतलब ये जो दीवार बनी हुई है, इस दीवार के ठीक पास में तालाब के अंदर है, वो डूब में नहीं गया। ये कैसी लीला है साहब? ये कैसा खेल है? मेरी समझ से तो बाहर है। आगे कई लोगों ने शिकायत की कि मुझे मेरा नाम ही नहीं आया, मेरे मकान के पैसे नहीं मिले, किसी का नाम कट गया है, किसी की ज़मीन कट गई है, कई तरह की बातें थी साहब। तो उसमें मैं जब लड़ना चाहा, लड़ रहा था, इनका धरना चल रहा था, तो मैं इन लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहा था और नहीं लड़ पा रहा था इन लोगों से। क्यों? क्योंकि ये सभी एक तरफ थे, सभी अधिकारी कर्मचारी। तब यहाँ पे दिव्या पटेल जो एसडीएम है वो भी आई थी, ठीक है। सब ने जांच की थी और सब ने इनको हटाने की कोशिश की थी। हम मीडिया के तौर पर खड़े रहे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ कोई भी चैनल वाला नहीं आया, हो सकता है कि उनको नहीं पता हो, लेकिन बहुत बड़ी खबर थी और बहुत लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। क्योंकि उनके तो जो कई पूर्वज निकल गए, उन्होंने जो ज़मीनें तैयार की थी, आज उनको वहाँ छोड़ना पड़ रहा था, दूसरी जगह नया शिफ्ट होना पड़ रहा था। लेकिन पैसे की कमी आज के दौर में, वो मकान बनाए कि प्लाट ले कि खेत ले कि किस प्रकार से क्या करे, वो बैठे हुए थे। मैं इसमें जनप्रतिनिधियों को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ। इस कड़ी में मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो आदिवासियों के नाम पर जो वोट लेते हैं, मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, आदिवासियों के तौर पर जो उनका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए, उनका इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए जो, जब उनके लिए लड़ने का समय आता है तो उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है साहब। मैं खुले तौर पर इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर धरना दिया था, मतलब यहाँ पर धरना यहाँ के आदिवासियों की ने, यहाँ के किसानों ने, छोटे जो गरीब किसान है, उन्होंने 2 बार दिया था। एक बार जब दिया था तब यहाँ के विधायक जो धर्मपुरी है, धर्मपुरी में लगता है ये, धर्मपुरी के विधायक है, आदिवासी विधायक है पांचीलाल जी मेड़ा, उन्होंने धरना तोड़वाया था साहब। यहाँ के सरपंच है, उन्होंने धरना करवाया था। फिर उसके बाद में दोनों ने मिल के धरना तुड़वाया था, आश्वासन दिया था कि आप लोगों की मांगे पूरी होगी। यहाँ के जो पूर्व सरपंच है, उनके द्वारा किया गया था। और जो विधायक महोदय है पांचीलाल जी मेड़ा, आते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, उनका धरना प्रदर्शन करवाते हैं, उसके बाद में कब तोड़ लेते हैं और सिर्फ एक ही बात बोलते हैं,
मैं विधानसभा में प्रश्न उठाऊंगा, यही बोल रहे थे, मैं विधानसभा में प्रश्न उठाऊंगा। ये तब भी बोला था। फिर उसके बाद में दूसरी बार जब धरने पे बैठे ये लोग, मैंने मीडिया के तौर पर ही न्यूज बनाई थी, खुद पांचीलाल मेड़ा आए थे इन लोगों के बीच में, और तब मैंने कहा था कि साहब जब ये पहली बार धरने पे बैठे थे और आपने वादा किया था, इसके बाद में आप चुनाव जीतने के बाद में कितनी बार इन लोगों से मिलने के लिए आए थे, तब उन्होंने मेरा माइक हटाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो उनसे भी मैंने सवाल किया था। इसके बाद में फिर उन्होंने वादा किया और वही बात बोली कि भाई ये मैं सारे जो इनकी समस्या हैं ये विधानसभा में उठाऊंगा, ये प्रश्न उठाऊंगा। मुझे महसूस हो गया कि ये लोग सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। मैं यही नहीं कि विधायक पांचीलाल जी मेड़ा पर आरोप लगा रहा हूँ, इसके साथ में जो धार जिले के सांसद है, सांसद छतर सिंह दरबार, वो भी आए थे इस साइड और एक दिन का धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने भी वादा किया था कि मैं आपको आपका न्याय दिलाऊंगा, लेकिन आज अभी देखा था कि अभी फिर विधायक महोदय उनको लेकर गए थे और फिर वही बात। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं माफ़ी के तौर पे भी ये कहना चाहता हूँ कि कोई बुरा ना माने मेरी बातों का, लेकिन वास्तविक बात जो बताना है वो मैं बताता हूँ। मैंने आदिवासी संगठन जो है उनसे भी मदद मांगी थी कि आज यहाँ आदिवासी रो रहा है, परेशान है, धूप में, इतनी गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं है, ये अधिकारी कर्मचारी इनको पानी तक की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, उनकी मांगे नहीं सुन रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। इनकी मदद के लिए आप जैसे लोग आइए, आप जैसे समाज सेवी आइए, संगठन आइए। मैंने धार जो जयस के जिला अध्यक्ष है, या अभी तो क्योंकि 2-3 अध्यक्ष है तो मैं बता नहीं पा रहा, क्योंकि पहले जो थे उन्हीं का नाम लेता हूँ। देवराज मल्होत्रा थे जिनसे मैंने संपर्क किया था। देवराज मल्होत्रा को मैंने व्हाट्सएप भी किया था, फ़ोन भी लगाया था और उनको कहा था कि साहब आप आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ते हो, आप गाँव-गाँव जाकर सदस्य बना रहे हो, आदिवासी सदस्य जो जय सदस्यता अभियान चला रहे हो, तो आप कारम डैम पे आइए। यहाँ पर एक साथ हज़ारों लोग जुड़ेंगे आपसे, क्योंकि आप उनकी अगर लड़ाई लड़ लोगे तो हज़ारों लोग आपसे जुड़ेंगे। इंतज़ार करता रहा, नहीं आए। फिर बड़वानी ज़िले में भी एक संगठन है, उनका पूरा नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सुखलाल जी गोरे है एक, उनसे मैंने संपर्क किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, वो भी नहीं आए। खैर मैं इनसे ये नहीं कहना चाहता कि आप क्यों नहीं आए, क्या कारण था? पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने समाज, आज जैसे कि मैं पत्रकारिता के तौर पे जुड़ा हूँ, तो मैं मेरा वही काम कर रहा हूँ ना। मुझे जिस काम के लिए आज हम भी सामाजिक तौर पे हम निकले हैं, हमारे समाज की सेवा करने के लिए निकले हैं, तो फिर यहाँ पर हमारा समाज रो रहा था। देखा आज देखा मतलब आपने देखा होगा कि इस टूटने की खबर से दिल्ली तक की सरकार हिल गई थी। कई लोग, कई नेता आए, कई मंत्री आ रहे हैं, कमलनाथ आए, सबको यहाँ, हर कोई आ रहा था यहाँ पर, लेकिन कब? जब वो टूट रहा था तब। हो रहा है श्रीमान, मैं सभी जनता को बताना चाहता हूं और हीरालाल अलावा जी को भी बताना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से आप बार-बार कहते हो कि विधानसभा में मैं इसलिए गया, क्योंकि आपके पास भी दूसरा कोई बहाना नहीं है। इसीलिए आप डायरेक्ट तौर पे नहीं कहना चाहते हो, लेकिन आप क्या कहते हो कि मैं इसलिए गया ताकि इन लोगों की आवाज़ उठा सकूँ। तो क्या आप यहाँ से ऐसी आवाज़ नहीं उठा सकते थे क्या? हम उठा रहे हैं, ये आज बोल रहे हैं आपके सामने, तो क्या ऐसी आवाज़ नहीं उठा सकते थे? लेकिन कम से कम आज वो आप वहाँ पे नहीं गए होते, तो कम से कम आज हमारा समाज बिखरा हुआ तो नहीं रहता। आज आपको मैं बताना चाहूँगा, एक-एक जिले में 2-2 3-3 अध्यक्ष खड़े हो रहे साहब। किस कारण से? आपके कारण से। मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, फिर कांग्रेस की बात अगर करूँ, तो कांग्रेस का भी अभी 15 महीने सरकार बनी थी। उसमें आदिवासी जिससे आपने गठबंधन किया महोदय जी, उसमें गृह मंत्री हमारे कौन थे? बाला बच्चन। बाला बच्चन किस समाज से? आदिवासी समाज से। मैं बाला बच्चन जी से पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री आप रहे, आपने कभी अपने जिले के भी जेल में जाकर देखा? कभी अपने जिले की भी जेल में जाकर देखा कि कितने आदिवासी, हमारे आदिवासी समाज के लोग
जो छोटी छोटी बातों पर निर्दोष लोग, कितने लोग वो जेलों में बंद है जिनका कुछ कसूर नहीं। थोड़ी बहुत कभी ये क्या है कि एक तो तुमने जो ये जो दारू की बात की, हम आदिवासी है, हम तो पीने का हमारा शौक है, हमारी जात में ही ये है, ये जो सारी बातें फैला फैला कर हमारे जो समाज को पिलाते हो और सारी चीज़ों में वो करवाते हो। रहा था तब कोई नहीं आया, आज भी उनकी मांगे अधूरी है, आज भी वो उसी हालत में यहाँ से छोड़कर भगे हैं। मैं सीधे तौर पर यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का ढोंग नहीं करना चाहिए, कम से कम उन भोले भाले लोगों को, क्योंकि वो भरोसा करते हैं कि यार विधायक महोदय आए हैं, सांसद महोदय आए हैं, स्वयं सरकार के व्यक्ति आए हैं, स्वयं विधानसभा में बैठने वाले, लोकसभा में बैठने वाले व्यक्ति आए हैं, जिनको हमने चुना है, जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन वो भी अगर आपके साथ में इनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर लेता है तो सोचो साहब उनके दिल पर क्या बीतती होगी, जिनके परिवार आज दर दर भटक रहे हैं। किसी ने उनकी सूद नहीं ली होगी कि कौन कहाँ पर विस्थापित है और कौन कहाँ पे बसा हुआ है। मैं पहले भी हमने जाने की कोशिश की थी, लेकिन इलाका ऐसा था कि आप जा नहीं सकते हो, पूरा जंगल इलाका है, गाड़ियाँ जाती नहीं थी, पैदल जाते थे। ऐसी ऐसी जगहों पे हमारा आदिवासी समाज रहता है। और मैंने तब भी कहा था कि वास्तविक में देश में आदिवासियों की कोई जनगणना नहीं हुई होगी, क्योंकि अधिकारियों ने मनपसंद अपने हिसाब से जनगणना कर ली होगी। नहीं तो आदिवासी ऐसी जगहों पे बसा है ना, जहाँ पर शेर भी नहीं रहता है, शेर भी रहने से डरता है, वहाँ पर आदिवासी रह रहा है। ऐसी ऐसी जंगलों में, ऐसी ऐसी जगहों पर अपना पेट भर रहे हैं, अपना निवास कर रहे हैं, उन बंजर ज़मीनों को तैयार कर रहे हैं, बंजर ज़मीनों पर अपने उपजाऊ ज़मीन बनाकर खेती कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें, इनका दुख दर्द जो रहता है, मैं कहता हूँ कि उसके लिए लड़ो, उसके लिए लड़ना चाहिए। मैं आज भी अपील करता हूँ, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं पोस्ट के तौर पर सीधे हीरालाल अलावा जी को मैंने आज भी सीधे तौर पर कहा कि आप हमारे समाज को, मैं मानता हूँ आप हमारे परिवार के हिस्सेदार हो, सदस्य हो, लेकिन आपने हमारे समाज को दो विचारधाराओं में बांधा हुआ है। वास्तविक बात है, दो विचारधाराओं में बांध के रखा हुआ है। आप जब आए थे तब हमें लगा था कि एक मसीहा आ गया है। एक समय था कि आदिवासी का आवेदन देखकर अधिकारी कर्मचारी भी मुंह बनाता था। बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी लोन देने से पहले 10 बार सोचते थे, सिर्फ आदिवासी का नाम देखते हुए। वो जब ऐसे इससे पहले भी कई संगठन थे, कई लड़ रहे थे और अच्छे तरीके से लड़ रहे थे, उनका बहुत अच्छा योगदान है। जैसे गजानन दादा है, ब्राह्मण जी जो है, उनके माध्यम से भी मैं उनको कई तरह से देखते आया हूँ। वो हमारे समाज के लिए हमारी आवाज़ उठाते आए हैं, हमारे लोगों के लिए लड़ते आए हैं। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि आदिवासी समाज क्या एक ही विचारधारा में पला बड़ा नहीं हुआ है साहब? मैं भी एक आदिवासी हूँ। आप जो विचारधारा बता रहे हो, जिसमें एक पोस्ट की है मैंने आपकी 2017-18 की वो पोस्ट है हीरालाल अलावा जी की, उसमें पोस्ट में मैंने स्पष्ट तौर पे बताया है कि आप उसमें अपनी विचारधारा बता रहे हैं कि आदिवासी आदिवासी है, प्रकृति पूजक है, धरती माता को मानने वाला है, इसके सिवा दूसरा कोई भगवान नहीं है। हिंदू धर्म झूठा है, मुस्लिम धर्म झूठा है, ईसाई धर्म झूठा है। सब धर्मों को आपके खिलाफ आपने हमारे समाज को खड़ा किया, हमारी विचारधारा उनके मन में अलग डाली, और इसके बाद में आप ही कावड़ लेके घूम रहे हो, आप ही पंडितों से पूजा करवा रहे हो। ये कौन सा दोगली राजनीति है साहब? एक प्रकार से देखा जाए, आप ही पहले इस कांग्रेस को, इसी बीजेपी को कोसते थे और हमारे समाज को आपने तैयार किया था। खुले तौर पर आपने हमारे संगठन, हमारा समाज का संगठन बनाया। आप हम सभी को आप पर गर्व हुआ, बहुत ही ज़्यादा गर्व हुआ कि हमारे समाज का एक व्यक्ति ऐसा आया है जो हमारे लिए लड़ने आया है, लड़ना चाह रहा है। और मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको वास्तविकता एक आईना दिखा रहा हूँ। आप
यहाँ पर कांग्रेस में आने के बाद में बोल रहे हो कि विचारधारा सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, तो साहब पहले क्या हो गया था? आपको मैं बताना चाहता हूँ अलावा जी, मैं एक भिलाला समाज से हूँ, आदिवासी भिलाला, ग्राम पंचायत बांदरकच का रहने वाला हूँ मैं, बड़वानी जिला है मेरा। हम भी आदिवासी है। हमारे गांव में 2 मंदिर बने हुए हैं, एक हनुमान जी का भी बना हुआ है और एक राम जी का भी मंदिर बना हुआ है, जिसकी हम फेरी भी फिरते थे, आरती भी करते थे। सारी चीज़ें, सभी धर्म के लोग आते थे, जुड़ते थे, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर बनाया उसको। तो क्या हम आदिवासी नहीं हुए क्या? से यही कहना चाहता हूँ साहब, सभी धर्मों का सम्मान करने का मतलब ये नहीं आपने पहले हमें, हमारे समाज को पहले गुमराह किया, सभी धर्मों के खिलाफ भड़काया और आज सभी धर्मों का सम्मान करने की बात करते हो। ये किस प्रकार की दोगली राजनीति है आपकी? आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे धमकियां देते हो कि सामने आके डिबेट करो, ये करो, वो करो। साहब आज की दुनिया में यही एक जरिया है, जो आमने सामने बैठकर आप हमारी बात सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। ये सबसे बड़ा प्लेटफार्म है अलावा जी, जो मैंने आपसे निवेदन भी किया था कई बार कि आप वापस इस कांग्रेस को छोड़िए, वापस अपने समाज को संभालिए। आपके कारण, आपके कारण मैं सीधे तौर पर आज मैंने जो लिखा हुआ है कि किसके कारण से ये जो समाज टूटा है, वापस बिखरा है, जो एक हुआ था, ये किसके कारण? इसकी मैं सबसे बड़ी वजह मैं आपको मानता हूँ साहब, मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ अलावा जी, इसकी सबसे बड़ी वजह आप हो। आपने हमारे समाज को वापस बिखेर दिया। क्या जरूरत थी? विधानसभा का टिकट अगर आप जयेश से लड़ते, जिस कांग्रेस को आप कोस रहे थे, आपको पता है आपके वहां जाने से कितने युवाओं का दिल टूटा होगा। हमारे जैसे जो सच्चे लोग जो आपसे जुड़े थे, कई युवा ऐसे हैं। आज का जमाना जो आपने लिखा है, जय आदिवासी युवा संगठन, ठीक है, जो युवा था आपसे जुड़ा था और जो आदिवासी की जय बोली जा रही थी, उस पर जो हमें गर्व हो रहा था, उसको आपने, उस विचारधारा में आप खुद लिखते थे कि 70 सालों तक कांग्रेस ने हम पे अत्याचार किया, इसने अत्याचार किया, फिर क्या जरूरी था कि आपको, आप अगर, मैं कहता हूं, खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि आप अगर विधायक का चुनाव भी लड़ते ना, तो भले ही हार जाते, लेकिन जयेश से लड़ना था आपको। आप पे हमें गर्व होता। एक मसीहा थे आप, एक उम्मीद बनकर आए थे, वास्तविक में आप हमारा हीरा बन गए थे, लेकिन उसकी चमक आपने खुद ने खोई है। आज जो आप जगह जगह भड़क रहे हो, लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, दूसरों पे भड़क रहे हो, ये क्यों, किस कारण से? ये आपकी गलती के कारण से। मैं आज भी कहता हूँ, आज भी आपका स्वागत है, हमारे समाज में नहीं, सभी के दिलों में आपका स्वागत है। आप कांग्रेस से इस्तीफा दीजिए और अपने परिवार में शामिल हो जाइए, परिवार की आवाज़ उठाइए, परिवार के लिए ये कीजिए। आप कहते हो, बार बार कहते हो, लिखते हो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किसने पूछे, सबसे ज़्यादा प्रश्न किसने पूछे। अरे प्रश्न तो हम भी करते हैं साहब, ऐसे भोले भाले। मैंने कहा ना कि अभी मनावर में देख लिया आपने, सारी चीज़ें मैंने लिखी भी थी कि कांग्रेस के साथ में क्या हुआ था। कोई सीट नहीं आई थी तो तुरंत वापस जयेश को जोड़ने लग गए और जयेश की बातें करने लग गए। तो मैंने तब भी लिखा था और तब भी कहा था कि दोगली राजनीति मत कीजिए। वास्तविक में अगर लड़ना है तो ईमानदारी के साथ में रोड पे आइए। हमारा समाज तो मिर्ची रोटी खा के क्या भूखा भी आपके साथ में खड़ा हो लेगा, अपने किराए से नहीं, पैदल भी चले जाएगा। लेकिन उन्हें गुमराह करने की राजनीति मत खेलिए, उन्हें बेवकूफ़ बनाने की राजनीति मत खेलिए। संगठन और समाज में एक को मत जोड़िए। हमारा आदिवासी, हम मालिक है ना। अच्छा, मैं जाते जाते एक जो आखिरी जो बात है मैं वो भी रखना चाहता हूँ। डॉक्टर अलावा, ये 2 डॉक्टर आए थे हमारे समाज को में एक सुधार लाने के लिए, या यूं कहें कि गलत नीतियों का और गलत चीज़ों जो हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है उसका इलाज करने के लिए आए थे। एक डॉक्टर विधायक बन गया और एक डॉक्टर अभी फिलहाल की स्थिति में उन्हें सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें निष्कासित किया गया। उनके बारे में कई बार लिखा हो इन्होंने कि गैर आदिवासी है, गैर आदिवासी है।
मैं जाते जाते एक जवाब देना चाहता हूँ कि हीरालाल अलावा जी, आप ही कहते हो ना कि हम इस धरती के मालिक है, और वास्तविक में है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये धरती हमारी है, ये सब कुछ हमारा है, तो फिर इस धरती पर रहने वाला इंसान हमारा नहीं है क्या? मतलब वो भी हमारा हुआ ना, वो भी आदिवासी समाज का हुआ ना। अगर वो हमारी सभ्यता को, हमारी परंपरा को, हमारे जो कपड़े हैं, हमारी भाषा है, इन सब का सम्मान करते, हम पूजा करते, तो वो हंसते नहीं है, वो भी सर झुकाते, हम सर झुकाते, वो भी झुकाते। अगर वो सम्मान करते हैं, हमारी सभ्यता को मानते हैं, तो वो भी आदिवासी हुआ ना। अगर मैं मस्जिद में जाकर झुकूंगा तो मैं भी मुसलमान हो गया ना। धर्मों की बात मत बताइए और मत कीजिए। और सीधे तौर पर उन्होंने एक ही बार लिख दिया था, जय्यत संरक्षक, और मैं उनसे मुलाकात की, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, मैंने उनसे मुलाकात की थी, अभी गया था। और तब भी मैंने उनको बोला था कि सही मायने में जब हीरालाल अलावा जी 2018 में चुनाव, ये इसमें विधानसभा में घुस गए और चले गए, तब कोई भी हमारे समाज के लिए, और जिनको जिला बदर ऐसे किया जाता था, जिन पे अत्याचार होते थे, उनकी आवाज़ उठाने के लिए जब कोई नहीं था, तो वास्तविक में वो संरक्षक बनकर, हमारे समाज का संरक्षक बनकर, हमारे साथ में, हमारे कई लड़कों के साथ में मैंने देखा। मैं किसी पार्टी या किसी दल या किसी भी व्यक्ति से नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं सबकी बात करता हूँ, सबको लेके चलता हूँ। इसी तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो उनकी बार बार बुराई करते हो, ये गलत है। एक होना सिखाइए। हमें अखंड भारत का निर्माण करना है, हमें भारत बनाना है। इसके लिए एक होना पड़ेगा। आप इस प्रकार की दोगली राजनीति मत कीजिए, उसको भड़काओ, इसको खिलाफ ये जाओ, इसके खिलाफ वो जाओ। सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरी भाषा शैली या मेरी बातों से किसी भी प्रकार से कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हुई हो, तो अपना भाई समझकर मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि मैंने लिखा था ना, मेरे मन की बात, वैसे तो कई बात है, कई चीज़ें, सारी कई बातें हैं। कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देश के युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से क्या, कई सारी बातें हैं। लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा अभी फ़िलहाल की स्थिति में, क्योंकि बहुत समय भी हो गया आपसे बात करते करते भी। इसलिए बाकी की बातें आगे फिर करेंगे हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ प्रकृति।